वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व मालवीय मंच स्तंभ में हम गर्व सहित अहिल्या देवी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व पे एक विशेष लेख को प्रसारण कर दिया है। जाने मान्य लेखक नंदकिशोर चौहान द्वारा लिखित यो लेख इन्हीं प्रकार है। दुनिया में तरह तरह का बाजार ना का नाम है, इंदौर जी के इंद्रपुरी भी बोले। यहाँ का एक बाजार को नाम आड़ो बाजार है। इना बाजार को नाम आड़ो बाजार क्यों पड़ियो, इका पाछे भी एक कहानी है। इंदौर नगर में अहिल्याबाई होलकर जो मालवा की महारानी थी, वह महेश्वर से अपनो राजकाज चलाती थी। न्याय दया जीव ने धर्म इतना प्रिय था कि एक कावा इनको छोरो रथ से जय रियो तो उका रथ से एक गाय को बछड़ो कुचई के मरी गयो। जदे रानी के यह बात मालूम पड़ी तो वह बहुत दुखी हुई। महारानी होते भी उन्हें उतनी बखत दरबार में निर्णय लियो कि मौत की सजा मौत। उन्हें उका छोरा के सड़क पे पटकी के रथ चढ़ाने को बोलियो। जदे कोई भी सारथी बनने के तैयार नहीं हुआ, माता खुदे रथ हाकड़े बैठी गई। धर्म समय युग और गोमाता को प्रताप तो देखो कि वाज बिन बाचा की गाय 2-3 बार रथ का आड़े फिरी गई। मतलब उन्हें रथ को रस्तो रोक्यो। मानो कही रही होए कि एक माँ की गोद सुनी हुई गई तो दूसरी माँ की गोद सुनी क्यों। यो सब देखी सुनी ने जनता ने दरबारी बोलिया, हे देवी इके माफ़ी दई दो। माँ ने सबकी बात मानी ली। जब से इंदौर का इना बाजार को नाम आड़ो बाजार पड़ियो, जो इंदौर की पहचान बनेगी। मनख का कर्म ने प्रारब्ध उको साथ कदी भी नहीं छोड़े, व्यू के उका असली मुकाम पे लाई जावे। भैया जी का सारू तो बोले कि पूत का पाँव पाला में दिखी जावे है। 8 साल की बच्ची अहिल्या का कर्म ने धर्म में रुचि देखी ने महाराज ने अहिल्या के अपनी पुत्र वधु बनाने को फैसलो करी लियो। इनमें कोई दो मत नहीं है कि अहिल्या पे बचपन से पग पग पे उनका ससुर जी को वरद हस्त रियो थो। अहिल्याबाई का धर्म और न्याय की कोई होड़ नहीं थी। उनका बारा में उत्तमो प्राथितो दते बोलियो गयो है। एक कावा उनके खबर लागी कि राज्य में भीलना का अत्याचार बढ़ी गया है। उनकी न्याय प्रियता तो देखो, उनने भील का सरदार के दरबार में हाजिर करने को हुक्म दियो। उनने भील सरदार से पूछियो, जनता पे इतना अत्याचार क्यों। एक पे सरदार गणपत हाथ जोड़ते बोलियो, हुक्म असल बात तो यह है कि हम जंगलवासी, हमारा कने पेट पालने को बस योज एक साधन है। इतरो सुनते महारानी अहिल्याबाई ने भीलों का हित में भील खंडली टैक्स लागू करने की घोषणा करी दी, जिसकी 75% राशि इन्हीं जनजाति का कल्याण सारू राखी। इन्हीं तरह बुद्धिमानी से भील सेना से लिखित ने आश्वासन लेके अपना में मिलाई लिया। शासन ने शासक को दबदबो दूर दूर तक होना जरूरी है। कहना होएगो कि मातुश्री जनता पे शासन नहीं करती, वह शासकों पे भी शासन करने वाली देवी थी। अहिल्या को मानना था कि शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ है। युद्ध करने से ज़्यादा जरूरी है युद्ध जीत लो। एक कावा हजारों किलोमीटर दूर से अर्जी आई के लोग प्रसिद्ध शिवालय तक जाने को रस्तों नहीं दे रहा है। इका पे रानी ने निजाम हैदराबाद के एक चिट्ठी लिखी कि हूँ सेना ने खर्चा की रकम भेजी रही हूँ। पत्र मिलते ज धबरई के वाका सरदार ने खुद अपना खर्चा से सब व्यवस्था करी थी। इकोज नाम शासन करनो है। असे जे कावा देवी अहिल्या का राज की सेना ने सरदार दूसरा मोर्चा पे था। उन्हीं बकत एक दरबारी का षड्यंत्र का चलते दुश्मन क्षिप्रा तट तक आई गयो। उन्हीं दशा में रानी की कूटनीति ने बुद्धिमानी तो देखो जो काम आई। एक पत्र रूपी तीर से दुश्मन के पाछो उकी मांद में भेजी दियो। इतरोजनी रानी ने आखा देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक निर्माण ने सुधार का काम कराया। इका सारू इनको एक नाम सुधार वाली देवी भी पड़ी। यो सगलो धन सरकार से नी लियो, यो खर्चो उनने खासगी ट्रस्ट से करियो। लोग इनके पुण्य श्लोका का नाम से भी जाने। जानकार बतावे कि पुण्य श्लोका नाम को मतलब जितनी भी नदी नाम में नहाने ने तीर्थ करने का पुण्य लाभ होए, अहिल्या नाम बोलने का बराबर है। अहिल्याबाई पूरी शिव भक्त थी। उनने जनता की भले सारू कुआ बावड़ी सरोवर किला बनवाया। उनने पूरो राजकाज भगवान का नाम पे चलायो। सगला दरबार का राजकाज उकाज नाम से चलता। उन्हीं बखत जदे के तलवार हमेशा म्यान से बाहर रहती थी।
अहिल्याबाई ने उन्हीं बखत भी 30 बरस तक सफलता से राज दरबार चलायो। जो काम कोई छोरा छोरी को खेल थोड़ी थो। जिका रखवाड़ा उत्तर में महाकाल बाबा ने दक्षिण में ओमकार जी होए, उको बाल न बाको कर सके जो जगबैरी होए। योज कारण थो कि प्राकृतिक विपदा, अकाल और संकट आई फड़कता नहीं था। देवी और शिव कृपा से इंदौर आखा देश में 8वीं बार भी स्वच्छता में अव्वल आयो। इंदौर ने मातोश्री का 12 में लिखते हुए मके गर्व हुई रहो है। वर्ल्ड एक्सप्रेस देवी अहिल्या के सादर नमन करे है। जय भारत, जय माँ अहिल्या, जय मालवा।